ओरिजिनल सॉन्ग है जो कि नाटू नाटू के लिए मिला था। तो ये सारे अवार्ड है जो कि इंडियंस को पहले ऑलरेडी मिल चुके हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेशन फॉर इंडिया टू अचीव डेवलप्ड स्टेटस बाय 2047। तो हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग डेवलप्ड स्टेट का टाइटल है, डेवलप्ड स्टेट है जो कि हम लोग बन जाए। ऑलराइट, तो हम लोग कैसे बन सकते हैं डेवलप्ड स्टेट, उसको लेकर है जो कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का कुछ रिकमेंडेशन है जो कि आया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि हमें सिविलाइज होना पड़ेगा डेवलप होने के लिए। डेवलप देखो नंबर्स में तो हम लोग चलो मे बी हो जाए अभी भी, खैर मे बी नॉट। अगर हम लोग नियर बाय ये मान के चलिए 7.5 से 8% की ग्रोथ है जीडीपी में करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो हम लोग जो है वो डेवलप बन जाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके के सिविक सेंस है लोगों के अंदर, जैसे लोग छोटी छोटी बातों पे रोड पे उतर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आग लगाने लगते हैं, गाड़ियां तोड़ने लगते हैं, भीड़ भड़के के अंदर किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, है ना। लोगों का क्रिमिनल जो कितने सारे क्राइम्स को लेकर है लोगों को, है ना, लड़कियों के प्रति, ट्रांसजेंडर के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति, जो हमारे जिस तरीके से व्यू पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी क्या है कि देखो नंबरों में तो हम डेवलप बने ना पड़े, हमारे सिविक सेंस जो है ना, ये हमारे बेटर होने बहुत जरूरी है ना। रोड के ऊपर हम लोग कचरा फेंक रहे हैं, आज भी रोड ट्रैफिक लाइट के ऊपर हॉर्न बजाए जा रहे हैं जबरदस्ती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, सबसे पहले तो इनको इम्प्रूव करना जरूरी है। तो सिविक सेंस, मेरे को लगता है देश की आजादी के बाद हमें कम से कम 20-30 साल की तो हमें डिक्टेटरशिप चाहिए थी, ताकि लोगों की सिविक सेंस तो इम्प्रूव हो। नेहरू जी को बाद में आना चाहिए था कम से कम 20-30 साल बाद में। तो अब ये जो चाइना की बात करें, तो चाइना ने डिक्टेटरशिप करके एक चीज तो अच्छी करी थी, कम से कम उनका सिविक सेंस बहुत अच्छा है। वो भी 100-150 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन रोड के ऊपर ट्रैफिक पे आपको कहीं पर भी हॉर्न करना, कहीं पर भी परेशान करना, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो सब बिल्कुल भी नहीं करते। तो होपफुली जो है हमारे यहाँ पर भी जो है वो सिविक सेंस पहले इंप्रूव हो। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा था, देखा होगा ना, एमपी का इन्वेस्टर समिट था। उसके अंदर लोग खाने पीने की प्लेटों को लेकर लड़ रहे थे। तो वो इन्वेस्टर समिट था, वहां पे इन्वेस्टर्स आए हुए थे। तो इन्वेस्टर्स जहाँ पे बोला गया कि 3 लाख करोड़ का हम लोग एमओयू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वहाँ पे लोग जो है लड़ रहे हैं, सामान को तोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली की जो सीएम बनी है, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब अलग अलग तरह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो एक सिविलाइज्ड होना बहुत जरूरी है, उसके बाद में आते हैं हमारे नंबर, क्योंकि ये खैर एग्जाम में तो आपसे पूछेंगे नहीं, एग्जाम में तो नंबर ही पूछेंगे। तो हमें नंबर पे बात करनी जरूरी है ठीक है। तो क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें ऑन एन एवरेज ग्रोथ है ना 7.8% की चाहिए, अगर 2047 तक अगर हमें डेवलप्ड स्टेट जो है हमें बनना है तो। समझ गए। और डेवलप्ड स्टेट बनने के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो अचीव करना बहुत जरूरी है। हाई इनकम स्टेटस है जो कि होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है कि हम लोग डेवलप वाली स्टेट स्टेट के अंदर है जो कि आज पाएंगे। तो हमें हमारा जो अब ये 7.8% कोई मामूली बात नहीं है, मतलब नॉर्मली जिस तरीके से हमने पिछले अगर ऑन एन एवरेज दुनिया में जिस तरीके से टसल चल रहे हैं ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का भी हमारे ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम उससे इम्यून है। तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है 7.8% जो ग्रोथ को मेंटेन करते हुए चलना। 6 से 7% की ग्रोथ हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए। लेकिन 8% की ग्रोथ अचीव करना चैलेंज है। तो इसीलिए कई सारे आर्टिकल जो है वो ये भी आते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है ना वो मिडिल क्लास ट्रैप के अंदर है, जो कि हमारा कंट्री फंस जाएगा, क्योंकि हम लोग कभी आ, हम लोग जो है ना वो कभी उस वाले लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां पे हम लोग इतना हाई इनकम स्टेटस है जो कि अचीव कर सके। तो ये भी कई सारे आर्टिकल हैं जो कि आते रहते हैं। ऑलराइट, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और ये आज से ही करना पड़ेगा। अगर हम लोग है ना इन्वेस्टमेंट 33% से 40% ऑफ जीडीपी कर सके 2035 तक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के पार्टिसिपेशन में, तो ये पहला स्टेप होगा। हमें इंप्रूव करना पड़ेगा फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन और एफडीआई रिस्ट्रिक्शन हटाने पड़ेंगे। एमएसएमई को बूस्ट करना पड़ेगा, बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 56 से 65%। फीमेल का ये देखिए वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन 35% से 50%। जॉब रिच सेक्टर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, केयर इकोनॉमिक्स, इसके अंदर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमें हमारा आ, जो पर कैपिटा इनकम है उसके साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा हेल्थ, एजुकेशन,
है ना, इनके ऊपर पैरामीटर्स के ऊपर काफी हाई काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा 45%, ताकि लेबर को हमारे जो लोग हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ जा सके। अडॉप्ट करना पड़ेगा न्यू टेक्नोलॉजीज रेगुलेशंस को। ग्लोबल चेन सप्लाई हमें वियतनाम, थाईलैंड, चाइना इन सबसे कम्पीट है जो कि करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम लोग अचीव कर पाते हैं तो ही जाकर ऐसा हो पाएगा कि हम लोग डेवलप कंट्री का हमारा जो पर कैपिटा इनकम है